बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है हम लोग ग्रामर क्वेश्चन भी कर रहे हैं। तो ग्रामर क्वेश्चन में आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो उन्हीं क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है कि आपने या तो मुकालमा लिखना है और या कहानी। मुकालमा और कहानी 5 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। आपने दोनों में से एक चीज़ लिखनी है। मुकालमा भी हम एक आपको लिखवा चुके हैं, वन बाय वन आपको तमाम मुकालमे जो हैं एक मखसूस लेंथ जितनी बोर्ड में चाहिए होती है उसके साथ इंशाल्लाह मिल जाएंगे। लेकिन कहानी के लिए बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो ये कह रहे थे कि हमें ये वाली कहानियाँ जो हैं जो ग्रामर में मौजूद नहीं हैं उनके बारे में गाइड करें। तो अब वन बाय वन हम उन कहानियों के बारे में गाइड करेंगे आपको जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो कहानियाँ भी आपको जो है आपकी जो बोर्ड की वाली ग्रामर है कायदो इंशा उसमें नहीं मिलेंगी। खाका दिया हुआ है, वहाँ पे आप खाके से कहानी बना सकते हैं। जिन बच्चों की तो उर्दू अच्छी है वो तो खाके से आसानी से कहानी बना सकते हैं। तो जिन बच्चों की उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, उनको लगता है कि हमसे काफ़ी गलतियाँ सरजद हो जाएंगी, उनके लिए ये कहानी लिखी गई है। तो आप लोग जो हैं इसको ध्यान से पढ़ लें और इसी के मुताबिक जो है अपनी कहानी तैयार कर लें। जो स्टूडेंट मुकालमा रेडी करना चाहता है वो मुकालमा रेडी कर सकता है और जो कहानी रेडी करना चाहता है वो कहानी रेडी कर ले। कहानी या पढ़ने से पहले एक आसान तरीका कहानी याद करने का बता दूं। कहानी याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि कहानी एक सिंपल तरीके से दास्तान होती है। कहानी आसानी से याद हो जाती है। आपने सिर्फ ये करना है कि कहानी को जब आपने याद कर लेना है, फिर आपने साथ साथ जो है इसके मुश्किल अल्फाज अंडरलाइन कर लें। मसलन आपको इंतकाम मुश्किल लग रहा है, आपने वो अंडरलाइन कर लिया। आपको कव्वों मुश्किल लग रहा है, आपने वो अंडरलाइन कर लिया। जितने भी मुश्किल अल्फाज हैं, जैसे फिजाऊं आपको मुश्किल लग रहा है, आपने फिजाऊं अंडरलाइन कर लिया। जितने भी मुश्किल अल्फाज हैं वो आपने अंडरलाइन कर लेने और उन मुश्किल अल्फाज को 3-3 दफ़ा आपने अपने किसी रजिस्टर पर लिख कर देख लेना है और नतीजा जो है उसको भी 3 दफ़ा लिख कर देख लेना है। एक परफेक्ट कहानी आपकी तैयार हो जाएगी। पूरी कहानी आपको लिखनी भी नहीं पड़ेगी और आपकी कहानी भी रेडी हो जाएगी, क्योंकि मेन गलतियां जो कहानी में आती हैं वो मुश्किल अल्फाज की होती हैं। बार बार जब आपका एक ही लफ्ज़ जो है वो गलत होता है तो उससे आपकी कहानी अंडरलाइन हो जाती है और आपको कोई मार्क्स नहीं मिलते। तो आज की जो हमारी कहानी है वो है कव्वे का इंतकाम। तो अब मैं कहानी पढ़ना शुरू करने लगी हूँ। आपने जब कहानी सुननी है तो साथ ही आपको याद हो जानी है। अब आपने सिर्फ इसके मुश्किल अल्फाज देख लेने हैं और फिर उनको जो है उनकी रिटर्न प्रैक्टिस कर लेनी है। एक दफा का जिक्र है कि किसी जंगल में एक दरख्त पर कौवों का एक जोड़ा रहता था। कौवों जमा है और इसके ऊपर हमजा डाला गया है। इन्हें किसी किस्म का गम न था और वो हंसी खुशी वक्त गुजारते और जंगल की आजाद फिजाओं में उड़ते फिरते थे। नागहानी तौर पर, नागहानी का मतलब है अचानक। अब जिस बच्चे को नागहानी नहीं लिखना आता वो अचानक भी लिख सकता है। अचानक वो एक मुसीबत से दो चार हो गए जिस दरख्त पर उनका घोंसला था। अब ये जो घोंसला लफ्ज है ये बच्चे लाम अलिफ ला के साथ लिख देते हैं, जिसकी वजह से ये गलत हो जाता है। तो इस तरह के अल्फाज की आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है। इस दरख्त की जड़ में एक सांप रहता था। वो बिल में घुसा रहता, लेकिन जब कौवे वहां मौजूद ना होते तो वो फुनकारता रहता। फुनकारता का मतलब क्या होता है? जब सांप अपना फन फैलाता है और अपना जहर उगलता है उस वक़्त उसके मुंह से आवाज निकलती है, उस लम्हे को फुनकारता जो है वो बोला जाता है। तो एक दिन वो मौका पाकर दरख्त पर चढ़ गया और कौवों के बच्चे खा गया। जब कौवों का जोड़ा वापस आया तो उन्होंने घोंसला खाली और बच्चों को गायब पाया। अब गायब लफ्ज जो है इसको भी आपने अंडरलाइन कर लेना है। वो समझ गए कि ये उसी सांप की कारस्तानी है। कारस्तानी हमेशा लफ्ज जो है ये उल्टे काम के लिए बोला जाता है। तो उल्टा काम उन्होंने देख लिया कि सांप जो है ये हमारे बच्चे खा गया है, ये सांप ने हमारे साथ जो है बहुत गलत जो है काम किया है। कव्वी ने कहा हम सांप का मुकाबला नहीं कर सकते। अब कव्वी फीमेल जो कव्वा कवि होती है, कव्वी उसको कवि कहते हैं। यानी कि मेल को कव्वा बोलते हैं और इसकी जो फीमेल होती है उसको मोनस जो होती है उसको कवि बोलते हैं। इसलिए हम इस सूरत में महफूज रह सकते हैं कि हम इसी सूरत में महफूज रह सकते हैं कि इस दरख्त दरख्त को छोड़ दें और कहीं और जाकर बसेरा कर लें।
लेकिन कौवा ना माना। उसके सीने में इंतकाम की आग भड़क रही थी। वो हर सूरत में सांप से अपने बच्चों का बदला लेना चाहता था। कौवे की अक्लमंदी तो बहुत मशहूर है। उसे एक तरकीब सूझी। अब इसमें बज़ाहिर आपको कोई मुश्किल लफ्ज़ नहीं लग रहा होगा, लेकिन सूझी लफ्ज़ जो है ये अक्सर बच्चे जीम छोटी ये जी के साथ लिख देते हैं, तो ये दो आंखों वाली ये के साथ है। वो उड़ा और शाही महल की मुंडेर पर आ बैठा। मुंडेर कहते हैं ऊंची दीवार। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो एक खूंटी पर मोतियों का हार लटकता हुआ नजर आया। खूंटी कहते हैं एक कील। कील पर मोतियों का हार लटकता हुआ उसने देखा। बादशाह के महल पर गया वो, और वहां पर उसको एक हार जो है आखिर लटकता हुआ नजर आ गया। उसने हार पंजों में दबाया और महल की मुंडेर पर जा बैठा, ताकि महल वाले आगाह हो जाएं। यानी कि उसने खुद जानबूझकर महल वालों को दिखाया कि मैंने हार चुरा लिया है। उधर कौवों ने शोर मचाया और आसमान सर पर उठा लिया। प्यादे प्यादों ने ये सारा माजरा देख लिया। प्यादों किसे कहते हैं? प्यादों कहते हैं बादशाह के पैगाम लाने वालों को। प्यादों ने ये सारा माजरा देख लिया। वो कौवे के पीछे दौड़े। कौवा उड़कर दरख्त पर जा बैठा। उसने देखा सांप मस्ती में झूम रहा है, बहुत खुशी में झूम रहा है। कौवे को देखकर सांप फुनकारने लगा। कौवे को देखकर दोबारा सांप गुस्से में आ गया और मुंह से जहर उगलने लगा और आवाजें निकालने लगा। कौवे ने बड़ी सफाई और हुनरमंदी से हार सांप के बिल में डाल दिया। उसी दरख्त के नीचे जो सांप का बिल था खोदा हुआ, उसने हार जो है सांप के बिल में डाल दिया। सांप बाग बाग हो गया। वो हार देखकर खुशी से फूला ना समाता था, और लेकिन उसे क्या खबर थी कि यही हार उसकी हलाकत का सबब बन जाएगा। इतने में प्यादे वहां पहुंच गए। उन्हें देखकर सांप फौरन बिल में घुस गया, लेकिन प्यादों ने उसे देख लिया। उन्होंने कदालों से सांप का बिल खोद डाला। कदाल कहते हैं जमीन खोदने वाला जो आला होता है, और वो उसको कई भी बोलते हैं। उससे उन्होंने क्या किया कि सांप का बिल खोद डाला। आखिर सांप इनके काबू में आ गया और उन्होंने इसे मार डाला और हार वापस लेकर महल को चले गए। उसे बादशाह की खिदमत में पेश कर दिया। इस तरह अक्लमंद और चालाक कौवे ने सांप से अपने बच्चों का इंतकाम ले लिया। इस तरीके से आपकी ये कहानी खत्म होती है। आपने देखा होगा कि सिर्फ चंद अल्फाज मुश्किल हैं, बाकी आपने सिर्फ याद रखने हैं और आपको इंशाल्लाह ये कहानी सुनते सुनते ही याद हो जाएगी। इसके लिए आपको बैठ के बाकायदा रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं है। नतीजा जो है एक ही लिखते हैं हमेशा। नतीजे तीन चार, किसी भी कहानी के तीन या चार नतीजे हो सकते हैं, लेकिन आपने नतीजा जो है एक ही लिखना है, जो आपको ज्यादा जो है आपको क्लियर हो कि यहाँ ये ज्यादा इसके करीब तर है, वो लिखें। मसलन नतीजा जैसा करोगे वैसा भरोगे। नतीजा आपने मार्कर के साथ लिखना है। हमने पेन से लिखा है इसलिए मैंने उसको अंडरलाइन कर दिया, लेकिन आप जो है इसे मार्कर से लिखेंगे या फिर इस तरह अलहदा से प्रोमिनेंट करेंगे। नतीजे के बगैर आपको कहानी का एक नंबर कट जाएगा। एक नंबर आपके नतीजे का होगा। अब इस कहानी का दूसरा नतीजा ये हो सकता है, अक्लमंदी बेहतरीन हिकमत अमली है। जिस बच्चे को वो लफ्ज लिखने नहीं आते तो वो ये सिंपल सा नतीजा लिख लें, लेकिन नतीजा गलत ना लिखें और ना ही दो नतीजे लिखें या तीन नतीजे लिखें। उससे भी आपकी कहानी जो है उसका वो गलत कंसिडर होगी और नतीजे वो काट देंगे आपके। इस तरह से आपकी ये वाली कहानी जो है ये मुकम्मल होती है। कहानी याद करने का तरीका भी मैंने समझा दिया आपको, और कहानी जो है 5 नंबर की होगी। क- कहानी और मुकालमे में या होता है, तो जो बच्चे कहानी लिखना चाहते हैं वो कहानी लिख लें, जो मुकालमा लिखना चाहते हैं वो मुकालमा लिख लें। इस तरीके से आपकी आज हमने ये पहली कहानी जो है ये पेश की है। उम्मीद है कि आपको कहानी समझ आ गई होगी। अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।